नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24। में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। आज मेरे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिनके बारे में आप सुनेंगे तो सुन करके चौंक जाएंगे कि वाकई में ये इंसान यहां तक भी पहुंच चुके हैं। जी हां दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। ये मेहमान है रविंद्र स्टार जी, जो अब तक में 18 देश की यात्रा कर चुके हैं और हमारे हिंदुस्तान की डंका जो है विदेशों में भी फैला चुके हैं। और हाल ही में इन्होंने एक शो किया था क्रिएटर मिथिलांचल क्रिएटर कम्युनिटी अवार्ड, जिसमें तमाम क्रिएटर को इन्होंने सम्मानित भी किया, जो कि ये पहला सम्मान था जो कि मिथिलांचल को ये दिया गया था। हम जानेंगे सर की जर्नी की कहानी, इन्हीं की जुबानी वीडियो में बने रही है। सर बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक सपोर्ट में। थैंक यू प्रमोद जी। पब्लिक सपोर्ट में जितने भी लोग देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। क्या पूछना चाहते हैं आप कैसे हैं सर? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं झकास हूँ, बिंदास हूँ और मजा आ रहा है। क्या बात, हम सुनाएंगे सर। पहले आप जानना चाहेंगे कि आपने जो ये मतलब मिथिलांचल कम्युनिटी का अवार्ड रखा, ये क्या सोच करके रखा? क्योंकि अब तक में कोई ऐसा सोचा ही नहीं था। आपने कैसे सोचा इसके बारे में? देखिए, मैं ये सोचा था कि जितने भी तमाम न्यूज़ चैनल है, जितने भी पत्रकार भाई है, जितने भी कॉमेडियन है, जितने भी संगीतकार है, तो ये लोग अपनी अपनी फील्ड में अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। जी जी। और ये जब अच्छे तरीके से काम करके हमारे संवाद को जनता तक पहुँचा रहे हैं, बिल्कुल तो मुझे लगा कि इन सभी को एक मंच मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें जितने भी कॉमेडी चैनल है, न्यूज़ चैनल है, तो हम सोचे कि अगर मिथिला में सभी को एक सूत्र में बांध देंगे तो सबको रील में देखते हैं और हो सके वहाँ पर रियल में देखिए। बिल्कुल। तो ये जो ड्रीम मैंने डिजायर किया था वो कार्यक्रम सफल रहा। जी जी। और आने वाला जो समय है, ये तो हमारा एक टेलर था, और आने वाला जो समय होगा वो काफ़ी, वो तो अगली फिल्म जो होगा वो बताएंगे नहीं, लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त होने वाला। और सर आप जो है शुरू से लेकर अब तक में सुनते हैं 18 देशों की यात्रा कर चुके हैं। 18 देश में घूमना सबसे बड़ी बात होती है। कहाँ कहाँ घूमे, कौन कौन देश की यात्रा आप की है? देखिए, मेरा सबसे पहले जर्नी जो है मेरा सिंगापुर की हुआ था। जी जी। तो सबसे पहले कैसे घूमे, इतना देशों की यात्रा आखिर कैसे की? मैं फॉरएवर लिविंग प्रोजेक्ट के साथ हेल्थ और वेल्थ को लेके लगातार 13 साल से काम कर रहा। जी जी। फॉरएवर लिविंग प्रोजेक्ट में इतना मेहनत किए, इतना मेहनत किए, इतना मेहनत किए कि 2018 में नॉन मैनेजर सीसी में इंडिया में नंबर 1 रैंक पे हम आए, और 2019 में चौथा रैंक प्राप्त किए, और बिहार में टॉप लीडर में, और बिहार को इंटरनेशनल लेवल पे फॉरएवर में ले जाने वाले पहला व्यक्ति रविंद्र कुमार है, रविंद्र स्टार है। तो हमें जो उस देश में ले जाया जाता है, तो फॉरएवर लिविंग प्रोजेक्ट के द्वारा हमें पासपोर्ट वीजा के साथ उस देश में एक सेलिब्रेट करके लिया जाता है कि इस देश में कोई सेलिब्रिटी आ रहा है भारत से। तो हमारे हाथ में डंडा और झंडा दोनों रहते हैं। जहाँ पर दुनिया की ग्लोबली रैली होता है, इंटरनेशनल रैली होता है, जहाँ 180 देश के लोग शामिल होते हैं, वहाँ पर जाके हम अपने डंडा और झंडा के साथ भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत खूब सर। 18 देश में कौन कौन से देश जानना चाहते हैं दर्शक? हम साउथ अफ्रीका गए, मोंटी कार्लो गए, बार्सिलोना गए, रोम गए, हांगकांग गए, जापान गए, पेरिस गए, और लगभग में कहा जाए तो और भी देश है। जितने भी देश में नाम लूँगा तो कहा जाए कि रोम गए, बार्सिलोना गए, मोंटी कार्लो गए, लंदन गए, जापान गए, और साउथ अफ्रीका गए, हांगकांग गए, तो और सारे देश है वो जाते रहे हैं। कितना रहा मुश्किल भरा सफर? क्योंकि दुबई गए। इंडिया को रिप्रेजेंट करना विदेशों में कितना बड़ा मुश्किल रहा सफर? मुश्किल तो देखिए, इंसान चाहे तो कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, चाहे तो मुश्किल क्या कि हम अपने भारत, जब हम भारतीय हैं और साथ खास करके बिहारी हैं, एक बिहारी 100 पे भारी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें अपना बिहार के लोग पूरी दुनिया के अंदर में कोने कोने में बसा हुआ है, तो मुझे लगा कि अपने भारत का नाम अब दूसरे देश में डंका के चोट पे होना चाहिए, क्योंकि हम भारतीय हैं और भारतीय में इतनी पावर होती है कि पूरी दुनिया को मुट्ठी में करने की पावर होती है भारतीय लोगों की। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि अपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया जाए, और तमाम जितने भी हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पर देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करके और जबरदस्त दबा के शेयर करिएगा, ताकि और भी लोगों को ये वीडियो पहुंचे। और मेरा एक सपना है, एक संकल्प है कि अपने लिए लोग सब जीते हैं, दूसरों के लिए भी जी के देखो। मेरा एक डायलॉग भी है और सपना भी है। तो जो लोग 10,000 कमा रहे हैं कि 5,000 कमा रहे हैं, मैंने नहीं रखता है उसका कपड़ा कैसे, वो भी मैंने रखता है, किस धर्म से है, जाति से है, नेता है कि राजनेता, वो मैंने नहीं रखता है। कितना लोगों को एक सही गाइड करके सही रास्ते पे ले जाके और जीवन शैली को बदला जा सकता है, उसके ऊपर हम काम करते हैं। बहुत खूब। लेकिन सर जर्नी की शुरुआत कैसे हुई थी? आपने जो पहला जो अटेम्प्ट किया था विदेश में जाकर के, वो शुरुआत कैसे हुई थी? देखिए, हम एक मिडिल फैमिली से आते हैं, पिताजी किसान हैं और जीवन बड़ा कसाकसी जी रहा था, जिसको कहते हैं हम दुर्घटनाग्रस्त जीवन कहते थे। वो जीवन से हम गुजर रहे थे, और पढ़ाई लिखाई तो जितना जो पढ़ाई लिखाई पिताजी ने कराया वो वहाँ तक सीमित था। हम कहते हैं पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। अनपढ़ वो नहीं है जो पढ़ नहीं पाते, अनपढ़ वो है जो सीखना नहीं चाहते हैं। क्या बात है। तो हम कहते हैं कि देश की जो जितना भी भारत के अंदर में जो लोग हैं, बड़े बड़े लोग, इतना ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, और किसी के पास बड़ी बड़ी डिग्री नहीं है, वो देश को संभाल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, कुछ मुख्यमंत्री हो सकते हैं, बहुत तमाम ऐसे लोग हैं जो इस देश को संभाल रहे हैं। तो पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। अनपढ़ वो नहीं है जो पढ़ नहीं पाते, अनपढ़ वो है जो सीखना नहीं चाहते। सर आपके परिवार में कितने मेंबर हैं? हमारे परिवार में हमारी 2 बेटी है, हमारे 2 बेटे हैं, साथ में माता पिता है, और साथ में इतना 6 फैमिली हम हैं, 4 2 6 2 8 फैमिली हम हैं। अब तक की जर्नी से आप कितना अपने आप को खुशी महसूस कर रहे हैं?
अपनी जर्नी से मैं बेहद महसूस कर रहा हूँ और हर दिन एक ज़िंदगी की विद्यालय है। सीखने का मन करता है कि मैं हर दिन सीखता रहूँ। मेरे अंदर ना ईगो है, ना शर्म है, ना शंका है कि मैं इतना देश गया, मेरे पास करोड़ों की घर है, हमने दुनिया घूम ली, अब तो कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर कोई व्यक्ति मेरे घर पे पहुँचता है, मैं उसका इज्जत करता हूँ, मैं मान सम्मान करता हूँ। मेरी बातों में कोई त्रुटि होता तो मैं उससे क्षमा भी मांगता हूँ। फॉरेवर में जाने का प्लान कैसे किया सर? फॉरेवर में जाने का प्लान है कि फॉरेवर से पहले ज़िंदगी बड़ा कसा-कसी में थे। हमने 1995 में हमने ट्रैक्टर चलाया, हमने ट्रक चलाया, हमने ड्राइविंग सीखा और ज़िंदगी में मैंने ट्रैक्टर भी चलाया आप? ट्रैक्टर भी आज भी ट्रैक्टर दे तो मैं चला दूँगा, ट्रक दे तो चला दूँगा, कोई भी क्या गाड़ी दे बात है। तो ये ज़िंदगी में ये सारी स्किल्स मैंने थोड़ा-सा सीखा। ज़िंदगी बड़ा कष्ट से 3000 की जॉब किया, ज़िंदगी नहीं चली थी, 7000 की जॉब की ज़िंदगी नहीं चली। अपना मोबाइल कोर्स किया, फिर जाके मैंने बैंगलोर में कोर्स किया, जालंधर में कोर्स किया। उस कोर्सों के द्वारा मैं मोबाइल दुकान 2004 में ओपन किया, 5 में दुकान सौर बाज़ार खोले और तकरीबन 7 साल 8 साल मोबाइल की दुकान पर सीखते रहे, जीवन कसा-कसी चल रहा था। वहाँ से जीवन में सोचा कि ज़िंदगी चलने वाला नहीं है। आज मोबाइल पुराना को ठीक करते हैं, कल नई मोबाइल को हम ठीक नहीं कर पाए, तो खुद को बेहतर बनाने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे थे। सेहत ठीक नहीं थी, माताजी का सेहत ठीक नहीं थी, सारा पैसा कमा के दुकान से डॉक्टर की दवाई, घर मेडिकल बन गया, पेट मेडिकल बन गया और मेडिकल बनता चला गया। तमाम चिंताओं के कारण स्ट्रेस में चल गए, दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसी दरमियान कहते सब रास्ते जब बंद कर देते, भगवान एक रास्ता जरूर खोल देता। उसी जबान किसी ऑनलाइन के जरिए हमें फेसबुक के माध्यम से फॉरेवर लिविंग प्रोडक्ट्स की मुलाकात जालंधर के लुधियाना के गुरप्रीत सिंह से हुआ था। वो व्यक्ति ने जब गुरु हमें बताया कि इस तरह के जीवन है, प्रोडक्ट को यूज करो, हेल्थ मिलेगा। जब इसके प्रोडक्ट को हमने साइनस में यूज किया, पिताजी को यूज करवाया, लाखों रुपया प्रोडक्ट जब यूज करवा लिया, हमें नई जिंदगी मिला। तो व्यक्ति बोला कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए? कल नेम फ्रेंड गाड़ी बंगला सब चाहिए मुझे, क्या आप दिलवा सकते हैं? कल इसके लिए बेशरम बनना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। कल हमें रिजल्ट आया है, हमें क्या करना पड़ेगा वो हम करने के लिए तैयार हैं, आप बताइए। उसने बोला कि इस प्रोडक्ट को प्रमोशन करना पड़ेगा, लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा और अपना खुद का टीम बनाना पड़ेगा। और टीम बना के, क्योंकि जिसके पास जनता है उसी के सब सुनता है और जिसके पास लोगों का नेटवर्क है वही बादशाह है। बिल्कुल। तो सिंगल मैन जब 2 हाथ से काम करोगे तो रोजी रोटी चलेगा, 2000 हाथ नीचे काम करेगा तो ड्रीम पूरा होगा। बिल्कुल। तो हमने 2000 हाथ बनाने में शुरू किए। उस दौरान मुझे लोगों ने गाली दिया, लोगों ने ताली बजाया, ये ठग ठठेर है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, जिंदगी में तो कुछ नहीं है, क्या कर लेगा। आज निकले हैं तो मैंने चुनाव लड़ा, मुखिया में गया, तमाम लफड़े को मैंने हैंडल किया। तो मेरे जिंदगी में कहीं सफलता के टिप्स नहीं मिले, लेकिन जब हम इस लाइन में आए तो लगातार 3-4 महीने हमें बहुत कष्ट मिला। लेकिन कहते रख हौसला, मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, रख हार के थक यूं ना बैठे, रास्ते के मुसाफिर, जिंदगी भी बदलेगी, जिंदगी बदलने का मजा भी आएगा। बहुत खूब। एक किसान का बेटा अपना देश का नाम जो है 18 देशों में झंडा फहराया। आपके पिताजी बचपन से आपको बनाना क्या चाहते थे? बचपन से पिताजी का सपना था कि बेटा तू इतना करेगा मित्र, और मैं जितनी भी जिंदगी में क्यों अपने माता पिता के कर्मों का फल है जो मैं आज वहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो सबसे पहले मेरे पिताजी ने अच्छे कर्म किए थे, इसीलिए मुझे फॉरएवर मिला, वो रास्ता मिला। इसीलिए मैं सबसे दिन से मेरे अपने माता पिता को नमन करता हूँ, जिसने मुझे दुनिया में लाया और सारे चीज आंख से दिखाया, दुनिया ऐसी होती है। शुरुआती दौर में पापा का परिवार का सपोर्ट मिल रहा था आपको? कुछ सपोर्ट नहीं है, कुछ भी सपोर्ट नहीं। जिंदगी जो मेरी थी आज से 15 साल पहले, उस जिंदगी को नहीं कहा सकता है प्रमोद जी, उस जिंदगी को दुर्घटनाग्रस्त जीवन कहा जाए, नमक तेल वाली जिंदगी कहा जाए। कहाँ सोना, कहाँ खाना, कहाँ रहना, लफड़े, तमाम लड़ाइयाँ झगड़े, जिंदगी में पैसों के चलते जो तंगी होती है, मैं कह नहीं सकता हूँ जो आज आम लोगों के घर में। आप इतना मुश्किल झेल, हम चाहते एक शायरी हो जाए मेरे दर्शकों के लिए। शायरी यही है कि देखा है हमने भी जिंदगी को करीब से, बात कुछ नहीं बनती है सिर्फ नसीब से, होते नहीं अरमान पूरे खोखले इरादे से, जिंदगी कभी चलती नहीं मरे हुए वादे से, मंजिल को पाना इतना आसान नहीं है, चलते हैं लोग मगर दिशा का ज्ञान नहीं है, भरे पड़े हैं ऐसे लोग इस संसार में जो सांस तो लेते हैं उनमें भी जान नहीं है, करना है चमत्कार तो अपने चरित्र को सूरज की तरह चमकाना होगा, आती जाती सांसों में उत्साह का प्रवाह लाना होगा, परिस्थिति अनुकूल हो या ना हो एटीट्यूड को मजबूत बनाना होगा। क्या बात, बहुत खूब। अच्छा, आप जीवन में आने को कष्ट झेल रहे हैं, लेकिन अब तक के सफर में सबसे बड़ा मुश्किल का दौर कब आया आपके जीवन में? मुश्किल का दौर ऐसे है कि जब हम काम को स्टार्ट किए तो किसी दिन रेलवे स्टेशन पे बिना खाना का भी हमें सोना पड़ा, कि हमें आज कोई क्या है सोचना, मतलब एक मुश्किल का दौर था कि कैसे जिंदगी चलेगी। बहुत सारा चीज़ है, और रिश्तेदार जानकार ये लोग ताने मार मार के घर को बर्बाद किया, हम खुद को बर्बाद करता था कि कुछ नहीं होगा, और जब पैसे ना हो, कुछ ना हो, तो रिश्तेदार भी साथ छोड़ देते हैं, लोग निकम्मा कहते हैं। बिल्कुल। तो हम कहते हैं जिस पे जग हंसा है उसी ने इतिहास को रचा है। बिल्कुल। और कहते दुनिया में सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। लोग अगर मुझे ताना नहीं देता तो शायद मैं आज सफल हूँ उन लोगों की वजह से है जिसने मुझे गाली दिया था, उनका मैं थैंक यू और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने मुझे उस टाइम पिन मारा था। और सर, सुनते आपके प्रोग्राम में आपने कहा था कि अब तक आप जो है 500 क्रिएटर का जो है फेसबुक ठीक किए हैं, क्या सही बात है? 500 से ज़्यादा क्रिएटर का फेसबुक ठीक करके लोगों को $10,000, $5,000, जितने डॉलर लोग बाहर का, कोई यूपी का है, कोई झारखंड का, कोई कहाँ से, उसके खाते में पहुँचाया। और लोगों ने कुछ वीडियो को वायरल किया कि आप इतने बड़े काम जानते हैं, आपके बेटे आदर्श इतना बड़ा फेसबुक का काम जानते हैं, तो इसको बिहार लेवल पे भी किया जाए।
तो मैं सीक्रेट में काम कर रहा था, लेकिन बिहार में कुछ लोगों का पेज, जब मैंने बड़े बड़े पेज का पैसा रिकवरी करवाया, पेज हैक हो गया था, पे आउट हैक हो गया था, सारे प्रॉब्लम को जब सॉल्व करवाया तो लोगों ने वीडियो को वायरल किया और तमाम लोगों को पता लगा कि फेसबुक का प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हुआ। ऐसे मेरे ऑडियंस के माध्यम से जिनको ठीक करवानी होगी, उसका कोई नंबर जारी किया अपने टीम का? हाँ, उसके लिए टीम के लिए नंबर जारी है कि 95 726 84 084, फिर से रिप्लाई कर दीजिए। 95 726 84 084। क्या बात है, बिल्कुल। तो मतलब 500 का जो खराब हुआ था वो पूरा पूरी तरह ठीक कर दिया? ठीक कर दिए। वो लोग पैसा कमा रहे हैं, लोग घर पे मिठाइयाँ लेकर आते हैं जिसका पेज मोनिटाइज होगा, किसी के खाते में जैसे कल पैसा, बहुत लोगों ने सर मिठाई लेकर आना, सर पैसे आ गया। तो जो लोग मेहनत किए उसके खाते में जरूर पैसे गया। और तो मुझे अच्छा लगता है किसी के खाते में अगर 5,000 चल जाए कि 50,000 जाए, खुशी आती है कि हमने उनको सपोर्ट किया है। तो सर आप जो प्रोग्राम किए थे मिथिलांचल क्रिएटर कम्युनिटी अवार्ड, क्या फिर कोई प्लान बना रखे हैं करने का? ऐसा हाँ कोई? बिल्कुल, ये कार्यक्रम बंद नहीं होने वाला है, जी, जी। क्योंकि दुनिया और लोगों के लिए हम चाहते हैं कि जितने भी पत्रकार हैं, जो छूट गया है मैं उनसे सॉरी और निवेदन करता हूँ कि छूट चुके हैं, लेकिन हम कहते हैं कोई भी अश्लील वीडियो कोई बना रहा है, सपोज जी, डेट, जी। इस पर सवाल खड़ा होता है, हाँ। तो उसके सपोर्ट में मैं भी खड़ा नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, आप एक ऐसा वीडियो बनाए जिसको परिवार पूरा बच्चे सब मिलकर देख सब मिलकर सके, देख सके। ऐसा वीडियो बनाए जिसमें मैं भी खड़ा हूँ। बिल्कुल। और साथ साथ जितने भी लोग आज वीडियो बना रहे हैं, कहने का मतलब मैं उसको भी सपोर्ट करता हूँ कि अच्छे से काम करिए, ताकि आप हमसे भी बेहतर हो सकते हैं। बिल्कुल। तमाम ऑडियंस आपको देख पा रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते? आप कह दीजिए। जाते जाते तमाम ऑडियंस को कहना चाहूँगा कि अगर जीवन में हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, अगर आप फेसबुक पर वीडियो भी नहीं बनाते हैं, सपोज वीडियो नहीं बनाते हैं, कोई भी लेडीज महिला नहीं बनाते, कुछ नहीं कर रहे हैं, पढ़ लिख के डिग्री करके BA करके बकरी चरा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, जीवन में हार चुके हैं, थक चुके हैं, तो रविंद्र स्टार आपको मदद करने के लिए तैयार है। आपके जेब में पैसे भी नहीं है तो मैं बुद्धि बताऊंगा पैसे कैसे आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। बिल्कुल, समय देने के लिए धन्यवाद आपका। तो मेरी बात किसी को कांटों की तरह चुभे तो फूल समझ लेना, मेरी भूल को अपना ही भूल समझ लेना। जब अगला कार्यक्रम अगला न्यूज चैनल में होगा आपका मेरा सामना, तब तक आपका शुभकामना और प्रमोद जी का शुभकामना और पब्लिक 24 का भी चैनल का भी शुभकामना। चलिए, पब्लिक सपोर्ट में बात करने के लिए आपका शुक्रिया सर। थैंक यू सो तो मच। ये थे मेरे साथ रविंद्र स्टार, जो अपनी जर्नी की कहानी बेबाकी रूप से बताने का प्रयास किया। इनकी कहानी से आप क्या सीख लेते हैं, अपना राय कमेंट करके बताएं और आप देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24। मिलता है और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।